तुम कल्पना करो। प्रश्न उत्तर। यह वर्ग 6वां के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर आप किस प्रकार की कल्पना कीजिएगा। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। पाठ का नाम तुम कल्पना करो और लेखक का नाम गोपाल सिंह नेपाली है। पाठ के आधार पर हम अपनी कल्पना करने की पुरानी रीति रिवाज कुरीतियों से दूर होकर हर एक क्षेत्र में एक नवीन कल्पना करेंगे। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र के शरीर कहने से आपके मन में किस प्रकार का चित्र आता है। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। पाठ का नाम तुम कल्पना करो और लेखक का नाम गोपाल सिंह नेपाली है। राष्ट्र के शरीर कहने से हमारे मन में भारत माता का चित्र आता है। तीसरा प्रश्न है, चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें क्या सिखलाती है। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। पाठ का नाम तुम कल्पना करो, लेखक का नाम गोपाल सिंह नेपाली। चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें सिखलाती है कि गुलामी हम कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए और हमें कभी गुलामी स्वीकार करना भी नहीं है। चौथा प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से हमें क्या क्या करने की बात कही गई है। तो इस कविता के माध्यम से हमें नवीन, जो कि नया कल्पना, राष्ट्र शक्ति के नवीन कामना, दरिद्रता दूर करने के लिए सूर्य चंद्रमा से समृद्धि रिद्धि सिद्धि याचना और स्वतंत्र योजना बनाने की बात कही गई है। पांचवा प्रश्न है, नीचे लिखी गई पंक्तियों को पूरा करें। जंजीर टूटती कभी नहीं आश्रु धारा से। लिखेंगे, उसके नीचे दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से, हरती नहीं दासता पुकार से गुहार से। इस गंगा तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की तुम कल्पना करो किशोर, कल्पना करो, तुम कल्पना करो। पाठ के आगे आकाश को स्वतंत्र क्यों कहा गया है। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। पाठ का नाम तुम कल्पना करो, लेखक का नाम गोपाल सिंह नेपाली। आकाश पर किसी प्रकार का प्रभुत्व नहीं है, इसीलिए उसे स्वतंत्र कहा गया है। किसके द्वारा, तो लेखक के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, कविता को पढ़ने के बाद आपने मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है। तो कविता को पढ़ने के बाद हमें स्वतंत्र होने और स्वतंत्रता, नवीनता, कल्पना की भावना उत्पन्न होती है। तीसरा प्रश्न है, इस पाठ के प्रत्येक पद में एक एक काम करने के लिए कहा गया है, उन्हें खोजकर और प्रत्येक के संबंध में 5 पंक्ति लिखना है। तो हम प्रथम पद में नवीन कल्पना को कहा गया है, क्योंकि नवीन कल्पना से ही नया समाज, नया राष्ट्र का निर्माण होगा। नवीन कल्पना के माध्यम से ही हम उस पुरानी नीतियों को, रीतियों को, कुरीतियों को तोड़ेंगे। जब तक पुरानी रीति रिवाज आदि दूर नहीं होंगे, हम नई धारा, नई सोच उत्पन्न नहीं करेंगे। दूसरे पद में किशोर को नवीन कामना की बात कही गई है, अतः नई कामना, इच्छाओं और समाज के देश में बदलाव लाने के लिए, नई कामना पूरी होने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे। तीसरे पद में याचना करने के लिए, मांगने के लिए कहा गया है। सूर्य चंद्रमा जो पूर्ण है, हमें उसे समृद्धि आदि की याचना करनी चाहिए, जिससे हमारा समाज या हमारे देश सब प्रकार से समृद्ध हो सके और गरीबी दूर हो सके। चौथे पद में
स्वतंत्र योजना बनाने के लिए कवि ने प्रेरित किया है कि हम कोई कार्य को भली भांति कर सकते हैं। स्वतंत्र योजना समृद्धि समाज का, देश का बन सकता है। स्वतंत्र योजना की सफलता का कारण यदि हमारी योजनाएं हैं तो किसी को दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो योजना तरह से मन टूटता नजर आता है। तो आज हम तुम कल्पना करो का प्रश्न उत्तर किए हैं।